22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक क्षण को आज समस्त भारत जी रहा है। विनायक जी, आपके इसके बारे में प्रथम उद्गार दर्शकों को बताइए। देखिए, इसे हम ऐतिहासिक नहीं कहेंगे। यह जो आज हुआ ये पौराणिक है, बहुत खूब। क्योंकि उस अस्तित्व का युद्ध जीता गया है जो अस्तित्व त्रेता युग में घटा था। भगवान श्री राम का जन्म, जिसका वर्णन किसी संविधान में नहीं है, किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं है, हमारे महापुराणों में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है कि भगवान श्री राम का जन्म सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में हुआ था, जिसको लेके विवाद सैकड़ों वर्षों तक चला। 29 वर्षों तक तो हमने कोर्ट केस लड़ा और उसके पहले कई बलिदान हुए। तो भगवान श्री राम का जन्म त्रेता में हुआ था, तो यह पौराणिक घटना है, ऐतिहासिक नहीं। ऐतिहासिक बहुत खूब। मानस पर हमने आपके विचार देखे, आप बहुत अच्छा मानस के जानकार हैं। तो मानस में श्री राम के बारे में आप कुछ अपने भाव प्रकट करिए। देखिए, आज श्री अयोध्या जी में बालक राम, जो राम जी का बाल स्वरूप है, उनके विग्रह की स्थापना हुई और रामचरितमानस के अंदर 4 वक्ता हैं और चारों वक्ताओं के इष्ट देव बालक राम। तो श्री रामचरितमानस की रचना है धनुर्धारी राम पर नहीं है, बालक राम के चरित्र पे है। जो अनंत कोटि भगवान आशुतोष हैं, उनके भी अगर इष्ट देव हैं तो वह बालक राम है। इष्ट देव मम बालक राम, जो माँ दुर्गा, माँ शक्ति के साथ हमेशा बालक राम का ही स्मरण करते हैं, बालक राम का ही मंत्र जाप करते हैं। तो ऐसे बाल स्वरूप भगवान के मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है। यह हम सभी भारतीयों के लिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है, जिसने पूरे विश्व में सनातन की पौराणिक जीत का परिचय दिया है और इस बात को पुनः स्थापित किया है कि सत्य तो केवल सनातन है। क्योंकि कई प्रकार के सवाल उठाए गए, कई प्रकार के संशय उठाए गए, उसके बाद भी एक समय आता है कि जब चाहे न्याय की कसौटी से गुजरना हो, चाहे आस्था की कसौटी से, जीत हमेशा सत्य की होती है, सनातन की होती है। तो आज उसी विजय को मनाने का अवसर है कि आज पूरा देश, पूरा विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणालय वरुणालय भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव धूमधाम से मना रहा है। पूरा देश आज राममय हो रखा है। ये तो बिल्कुल कहने की कोई बात ही नहीं। पहले से पूरा विश्व सीता राममय है, सिया राममय सब जग जानी। लेकिन इस बात को मानना हम सब के लिए बड़ा कठिन हो गया था, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति से इतने ज्यादा इफेक्ट और प्रभावित हो गए थे कि हम सोचने लगे थे कि यह पुराण की बातें, ये शास्त्रों की बातें, या राम की बातें केवल एक मखौल है या प्राचीन बातें हैं। लेकिन नहीं, युग कोई सा भी हो, उपकरण आधुनिक हो सकते हैं, लेकिन विचार, भाव और आत्मा तो सदैव सनातन थी, सनातन है और सनातन रहेगी। जो भी सनातन के इस दायरे से बाहर जाएगा, उसका मनुष्य जीवन में होने और नहीं होने का कोई अर्थ ही नहीं होगा। बहुत अच्छे। राम को सनातन पुरुष की संज्ञा दी गई है कि यह हमारी आत्मा के प्रतीक है। मानस में इस संबंध में क्या कहा गया है? देखिए, राम जो शब्द है, हम कहते हैं कि हम जब हमारी आप प्राचीन देखेंगे, जो हमारे पूर्वज देखेंगे, जब हम नमस्कार करते थे तो राम राम कहते थे, है ना। हर हम भाव के अंदर हम शॉक्ड भी होते हैं तो हे राम, या हम कोई लज्जा के भी कहते तो हाय राम। हम हमेशा राम शब्द को हमने, राम हमारे मनोभावों में तो समाये हुए हैं। हमारे पूर्वज इस बात को कहते थे तो लगता था कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, वह कभी भी राम नाम से हमारे अस्तित्व को दूर नहीं करना चाहते। उसी राम का अस्तित्व पूरी रामचरितमानस है। राम कोई भौतिक शब्द नहीं है, कोई भौतिक नाम नहीं है। क्या राम कोई विचार है? राम आत्मा है, राम परमात्मा है। विचार की गति भी भौतिकता तक ही है। बिल्कुल, विचार यहाँ उत्पन्न हुआ, अगर वो क्रियान्वित होता है तो वो वहीं खत्म हो जाता है। वो मन की गति है, वो मन की गति है। राम आत्मा की। बहुत अच्छा, राम आत्मा और परमात्मा की गति है। राम आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है। तो जो सभ्यताएं जो सिर्फ मन तक अपने आप को
रखती है, विचार तक रखती है, उन सभ्यताओं ने भारत की इस आत्मा राम का विरोध किया, इसलिए किया। देखिए, एक व्यक्ति एक जगह से चला, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, वो बम्बई पहुंच गया, उसने कहा कि बम्बई लास्ट है, जी जी, क्योंकि उसकी यात्रा बम्बई तक ही हो पाई, तो वो जहां तक पहुंच पाया उसकी क्षमता अनुसार उसने उसी को अंत कह दिया। ऐसे बहुत सारे मत हुए, ऐसे बहुत सारे विचार हुए जिसमें कहा गया कि आत्मा कुछ भी नहीं है, लेकिन सनातन के अंदर करोड़ों वर्ष पहले हमारे महापुराण वेद शास्त्रों में यह बता दिया गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो आज जीव है वह भी उस परम तत्व परमात्मा का ही अंश है और अविनाशी है। जो हम हमारे मृत्यु के डर से, हम हमारे विनाश के डर से कितने प्रकार की गलतियां, भय भरे जीवन के अंदर हम जीते हैं, जबकि सनातन हमें सबसे पहले ही भय मुक्त करता है। वह इस बात को हमारे जीवन के अंदर स्थापित करता है कि जो परमात्मा रूपी आत्मा आज हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर निवास कर रही है, वह उसका कभी विनाश नहीं होता। साइंस के अंदर भी ये बात कही गई है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो यही ऊर्जा, यही आत्मा कभी ना बनाई जा सकती, ना नष्ट की जा सकती, क्योंकि यह शाश्वत और यही सनातन है, शाश्वत, यही शाश्वत और है। मन की एक गति है जो कि ठहर जाती है, लेकिन आत्मा की अनंत है, मन, infinite चित्त है। और बुद्धि। जब मनुष्य जीवन लेता है तो वो 3 प्रकार के तत्वों से अपने जीवन का निर्वहन करता है, मन, चित्त और बुद्धि। मन वह होता है जो निरंतर हमें भौतिकताओं में उलझा कर रखता है। मन हमारी बुद्धि से एकदम युद्ध की अवस्था में हमेशा रहता है। हमें पता होता है कि ये गलत है, लेकिन हमारा मन लालसावश हमसे वो काम करवाता है। हमारी बुद्धि कहती रहती है, बुद्धि भी हमें इस जन्म में मिलती है, लेकिन वो बुद्धि कार्य चित्त के अनुसार करती है। इसे साइंटिफिक वे में समझाऊं तो चित्त हार्ड डिस्क होती है, जो अनेक अनेक जन्मों से जो इस आत्मा का ज्ञान है वो चित्त में होता है। इसीलिए हर मनुष्य को पता होता है कि क्या सही है या क्या गलत। कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जिसे यह नहीं पता कि चोरी करना गलत है ना, झूठ बोलना पाप है। अगर ऐसा कोई दावा करता है तो ये बहुत गलत बात है। उसके चित्त के अंदर सब विराजमान है, लेकिन क्या वो अपने उस चित्त को जागृत कर पा रहा है, ताकि उसके चित्त से वो डेटा उसकी बुद्धि में जाए और उसकी बुद्धि से उसका कर्म हो, तो वही कर्म होगा जो आत्मा चाहती है और परमात्मा चाहता है। अन्यथा अगर मन के वश वो कर्म करता रहेगा तो एक पशु समान उसका जीवन रह जाएगा। जो बड़े भाग मानुष तन पाना, जिस मनुष्य शरीर को देवता भी तरसते हैं, ऐसा मनुष्य शरीर हमें बड़े भाग्य से मिला है। लेकिन मुक्त होने के लिए देवताओं को भी मनुष्य जीवन में आना पड़ता है। भगवान स्वयं जब मानव शरीर के अंदर आए तभी वो गीता का ज्ञान हमें दे पाए, है ना। उससे पहले तो वो निराकार ब्रह्म के रूप में केवल एक आभास थे, लेकिन राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, तब जाकर आज जीव मात्र को उस मार्ग पर चलकर उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रतीत हुआ है। अब प्राण प्रतिष्ठा का ये जो एक 500 सालों का रक्त रंजित इतिहास रहा है, इसका आज इतिश्री हो गई है। राम अयोध्या में विग्रह सहित विराजित हो गए हैं। अब हम युवाओं को, भारतवासियों को अब आगे का जीवन इस राममय होकर कैसे जीना है, इसके बारे में अपने देखिए, आज मैं समस्त भारतवासियों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस उत्सव को प्राण प्रतिष्ठा के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन देखो, हम कौन होते हैं राम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले? जो हमें प्राण देता है। तो यह प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की नहीं, ये जो हम सब में प्राण हैं, उन सब की प्रतिष्ठा बड़ी है। पूरे संसार के अंदर हम सब में जो जीव है, जो प्राण है, उसकी प्रतिष्ठा वृद्धि का काम आज 22 जनवरी को हुआ है। क्योंकि राम के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हम कर सके, इतना हम में ताकत नहीं है, हम में इतनी साहस नहीं है। लेकिन जिस राम से हमें प्राण मिलते हैं, आज भगवान राम ने कृपा करके हम सभी प्राणियों को, हम सभी जीव मात्र के, हम सभी भक्तों की प्राणों की प्रतिष्ठा की वृद्धि की है। इसीलिए आज भगवान श्री राम को कोटिशः वंदन अभिनंदन करते हुए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जो भी जीव मात्र आज इस संसार में है, मौजूद है, जीवित है और आज ऐसे दृश्य का गवाह बन रहा है, साक्षी बन रहा है, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है, जिसके लिए हमें परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम को धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। ठीक है। आज जो हर जनमानस में, भारत में लोगों के अंदर एक उत्साह है, ये क्यों है?
ये सिर्फ इसीलिए कि ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, वो अपने अंदर एक अलौकिकता महसूस कर रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, चाहे मनुष्य इस बात को माने ना, है ना, हो सकता है कि वो इस ज्ञान से दूर है, लेकिन उसकी आत्मा तो जानती है कि वो अंश तो परमात्मा का है। तो ये जो हर्षोल्लास है, ये स्वतः है, मन से उत्पन्न हो रहा है, किसी के कहने से नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे अंदर जो निवास राम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो आत्मा निवास कर रही है, वह आज उसको एक बल मिल रहा है। और मैं कहूंगा कि यह आज एक सनातन युग का प्रारंभ है, जहां पर व्यक्ति अपने आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ेगा। क्योंकि आज वो बिना जाने, बिना किसी विज्ञान की बात किए, बिना किसी तर्क की बात किए, आज इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आत्मोन्मुखी तो हो ही रहा है, और स्वस्फूर्त मना रहा है, स्वस्फूर्त मना रहा है। तो आत्मोन्मुखी आज प्रत्येक जीव होता जा रहा है, और हमें जरूरत है कि अब इस माहौल को बनाए रखने की, बरकरार रखने की। सनातन की स्थापना तो हो चुकी है, चारों ओर व्यक्ति को इस बात का एहसास भी हो चुका है कि कहीं ना कहीं परम तत्व परमात्मा की ही इच्छा से आज इस संसार में पत्ता हिलता है, और हम सब उसी के कृपा पात्र हैं। लेकिन इस मार्ग को बनाए रखना, सनातन का इसी प्रकार से प्रचार प्रसार करते रहना, रामचरितमानस के अकॉर्डिंग या भगवान राम के चरित्र के अनुसार अपने जीवन को जीना। जब तक हम इन सभी चीजों को पूर्णतः अपने जीवन के अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक यह हर्षोल्लास का दिन, जो मैंने कहा है पौराणिक बनाना है, इतिहास बन जाएगा। अगर इसे पौराणिक बनाना है तो हमें इस आचरण को अपनाकर जीवन का व्यापन करना होगा। बहुत अच्छे। तो आज मानस के बारे में विनायक जी के विचार हमने सुने। आगे भी ये श्रृंखला जारी रखेंगे। धन्यवाद।